विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् गुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में पिछला हम बता चुके थे ना। अब इसमें अध्यास क्या है, अध्यास निरूपण। मतलब सिद्धांती बोलता है ना पूर्व पक्षी, पहले अध्यास है ये तो सिद्ध करो, तो अध्यास निरूपण। देखो ऐसा है, अद्वैत वेदांत के विचार का मूलभूत आधार है अध्यास। ब्रह्मात्मय के विचार से पूर्व अध्यास का स्पष्ट रूप जानना आवश्यक है, नहीं तो वेदांत ही से ही समझ में आएगा। यदि अज्ञान ही सिद्ध न हो तो ज्ञान से मोक्ष की सिद्धि भी नहीं हो सकती है ना। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने अध्यास भाष्य का वैदुष्यपूर्ण शैली में बहुत पन्नों में निरूपण किया है। बहुत बड़ा निरूपण है ब्रह्मसूत्र के, उसमें वैदुष्यपूर्ण शैली में निरूपण किया है। ब्रह्मसूत्र भाष्य में ही अध्यास का वर्णन किया है। ठीक है, अध्यास को समझने से पूर्व कुछ शब्दों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा ना, थोड़ा कठिन है सब्जेक्ट। तो पहले कुछ शब्द, जो शब्द वेदांत में उपयुक्त होते हैं उनका अर्थ तो समझो। पहला है विषय और विषयी क्या है, विषय क्या है और विषयी क्या है ये समझो पहले। बोले विषय क्या है, बोले इदम प्रत्यय गोचर है, और विषयी क्या है, अहम प्रत्यय गोचर है। समझ में आया। देखो विषय अनेक होते हैं, इनका भाव एवं अभाव दोनों मालूम पड़ते हैं, किंतु इनको अनुभव करने वाला विषयी एक ही होता है। विषय अनेक हैं और विषयी एक होता है। समझ में आया। तो विषय क्या हो गया, दृश्य, और विषयी दृष्टा है। अतः दृष्टा और दृश्य, विषय और विषयी परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं। समझ में आया। सारे व्यवहार कैसे होते हैं, मनुष्यो अहम ज्ञान के द्वारा ही। मतलब मैं मनुष्य हूँ ये ज्ञान पहले होता है। कर्मेंद्रियों में अहम मम भाव किए बिना दृष्टा अपने को कर्ता कैसे अनुभव कर सकता है। अपने मन और ज्ञानेंद्रियों के साथ तदात्म किए बिना अपने को भोक्ता अथवा प्रमाता कैसे अनुभव कर सकता है। ऐसा होने पर भी ये तादात्म्य मिथ्या ही है। तादात्म्य माने अनात्मा को आत्मा स्वीकार कर लेना अथवा आत्मा का अनात्मा के साथ एक हो जाना, यही अध्यास है मोटे तौर पे। प्रश्न ये है कि फिर अध्यास कैसे संभव है, क्योंकि जब आत्मा और अनात्मा विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, मान लो, ये प्रश्न है। बहुत बड़े बड़े शास्त्रार्थ हो चुके हैं, उनका हम बता रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आत्मा और अनात्मा विरुद्ध स्वभाव वाले, तो उनका परस्पर अध्यास संभव ही नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है, इसका उत्तर है कि अविवेक के कारण विषय और विषयी का परस्पर अध्यास हो जाता है। समझ में आया विषय विषय। अच्छा, चेतन क्या है और जड़ क्या है। वेदांत में चेतन और जड़ की परिभाषा दी है। क्या है चेतन, क्या है? बड़ी बढ़िया विलक्षण परिभाषा है। चेतन का मतलब होता है जो वस्तु अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, उसका नाम चेतन है। जड़ क्या है? जड़ है वो जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने, वो क्या हो गई, जड़। समझ में आया। तो वेदांत में चेतन का धर्म गति नहीं है कि चेतन का मतलब गति, जड़ का धर्म अगति, ये नहीं है वेदांत में। इसलिए अवेदत्वे सति अपरोक्षत्वम, अर्थात जो संवेद्य नहीं होता, यानी गेय या दृश्य नहीं होता किंतु फिर भी अपरोक्ष रहता है, वो है चेतन। इस लक्षण से प्रत्येक विषयों, प्रत्येक व्यक्ति का जो अहम है वही चेतन है। ठीक है, विषयों का प्रकाशक होने से इसी अहम को विषयी भी कहते हैं। समझ में आया। एक और शब्द बार बार मतलब आता है, उपाधि। ये उपाधि क्या है फिर? बोले उप माने समीपे स्थित्वा और आधिम आधानम स्वगुणस्य स्वाधर्मस्य अन्यस्मिन आधानम उपाधि, जो किसी दूसरी वस्तु के समीप रहकर उसमें अपने गुणधर्म का आधान अथवा अध्यारोप करके उसको दूसरी वस्तुओं से पृथक बोध कराए, उसको उस वस्तु की उपाधि कहते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, उपहित क्या है? उपहित भी बार बार आएगा। उपहित अध्यारोपित रूप में
उस वस्तु को उस उपाधि द्वारा उपहित कहा जाता है। उपहित के स्वरूप में उपाधि का प्रवेश नहीं होता है, भले ही वहां वैसा प्रतीत होता है। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं, नहीं समझ पाए होगे तो क्या है? आकाश में घट द्वारा जिस आकाश खंड, आकाश है, आकाश में मतलब एक घड़ा रखा, घड़े के भीतर भी तो घट खंड है, घड़े के भीतर आकाश है। तो जो आकाश खंड का बोध होता है वो क्या है? घट की उपाधि है। समझ में आया? और जो घटाकाश क्या है? घटाकाश वो हो गया उपहित। समझ में आया? तो इसी प्रकार मठ है, मान लो घर है, मठ है, तो उसमें मठ है, उसमें मठाकाश क्या है? उपहित है। और घटाकाश, मठाकाश, ये सारे भेद जो प्रतीत हो रहे हैं वे सब घट और उपाधियों के भेद से हैं। समझ में आ गया कि नहीं है? अतः आकाश के सारे भेद औपाधिक हैं और आकाश के स्वरूप की दृष्टि से सब नामधेय हैं, वास्तव में नहीं है, नाम मात्र हैं। इसलिए घट या मठ का आकाश जो है, जो घट है या मठ है का आकाश के स्वरूप में प्रवेश न होने से आकाश किसी भी प्रकार से इनके गुण धर्मों से लिप्त नहीं होता। ये समझ में आया? एक दूसरा उदाहरण ले लो। अच्छा, स्फटिक देखी? स्फटिक है तो स्फटिक मणि का उदाहरण है। मणि के पास लाल, स्फटिक मणि के पास लाल, पीला, नीला रंग फूल रख दो तो मणि उसी रंग की दिखाई देने लगती है ना। यहाँ पर स्फटिक मणि की उपाधि क्या है? लाल फूल है मान लो, और लाल रूप मणि क्या है? उपहित है। समझ में आया? मतलब स्फटिक मणि की उपाधि क्या है? लाल पुष्प, और लाल मणि रूप जो लाल दिखाई दे रहे वो हो गया उपहित। समझ में आ गया? तो मणि में लाल रंग उपाधि का है, मणि का नहीं है। मणि में जो लाल रंग है वो उपाधि का है, मणि का तो है नहीं। अतः लाल रंग की दिखने पर भी मणि वास्तव में लाल रंग की नहीं होती है, रंग रहित होती है। समझ में आ गया? उपाधि और उपहित। अब अच्छा, एक और है विशेषण। क्या है? विशेषण, उपाधि विशेषण में भेद है। वो भी अपने विशेष के निकट रहकर उसमें अपने गुण धर्म का आधान करके उसका अन्य विशेषों से पृथकत्व का बोध कराती है, किंतु विशेषण का विशेष के स्वरूप में प्रवेश होता है, उपाधि में उपहित के स्वरूप में प्रवेश नहीं होता है, किंतु विशेषण का विशेष के स्वरूप में प्रवेश होता है। अतः विशिष्ट हमेशा अपने विशेषण से आवेष्टित रहता है। उदाहरण के लिए समझो, जैसे बोलते हैं नीला कमल, नील कमल, तो नीलापन कमल का विशेषण है, ठीक है, और कमल नीलत्व विशिष्ट है। तो ये नीलता लाल कमल से भेद तो करती है, परंतु कमल और नीलता का अलगाव संभव नहीं है। समझ में आ गया? तो प्रश्न उठता है कि चेतन आत्मा जो विषयी रूप है उसमें विषय आत्मा की उपाधि है कि विशेषण है? क्या समझे? ये प्रश्न उठा। जो चेतन है आत्मा, चेतन आत्मा का जो विषयी रूप है वो उसमें विषय की उपाधि है, विषय जो है आत्मा की उपाधि है कि विशेषण है? बताइए। विशेषण है ये कहोगे तो ये अज्ञानी की दृष्टि, अविवेक दृष्टि है। अगर कहोगे नहीं ये उपाधि है तो ये विवेक हो गया, मतलब उपाधि है ये। समझ में आया? विषय आत्मा में जो प्रयोग हुआ उपाधि के कारण, और अपने अभाव के अधिकरण में प्रतीत होने से विषय मिथ्या है, ये बोध है। समझ में आया? है मतलब अपने अभाव के अधिकरण में प्रतीत होने से सारे विषय मिथ्या हैं, ये बोध है, यही ज्ञान है। तो विषय देह, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सुख दुखादि के संस्कार, ये सब आत्मा की उपाधियां हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? विषय को आत्मा का विशेषण मानने पर ज्ञान से इस अविद्या चक्र से मुक्ति ही संभव नहीं होगी। व्यवहार में विषय विषयी का आध्यासिक संबंध अगर मान भी लें, मतलब विशेष विशेषण विशेष का, किंतु वास्तव में वो औपाधिक ही है। इसलिए उपाधि
कि दृष्टा और अधिष्ठान की एकता से उपाधि के मिथ्यात्व का बोध संभव है, अन्यथा नहीं। तो देह मन इंद्रियों से विशिष्ट चेतन को जीव कहते हैं। जीव क्या है? देह मन इंद्रियों से विशिष्ट चेतन को जीव कहते हैं। वही व्यवहारिक दृष्टि से बद्ध और मुक्त होता है, अविद्या से बद्ध और विद्या से मुक्त। किंतु देह मन इंद्रियों से उपहित आत्मा का जो स्वरूप है वो तो नित्य मुक्त ही रहता है। अच्छा, वेदांत में विषय ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? आप कैसे किसी विषय को जानते हैं? विषयी विषय को कैसे जानता है? नेत्र आदि की वृत्ति के द्वारा, केवल नेत्र की वृत्ति के द्वारा, या केवल डायरेक्ट अंतःकरण की वृत्ति द्वारा, सीधे साक्षी द्वारा? है, कैसे जानते हैं? तो अच्छा, जागृत अवस्था में क्या होता है? जागृत अवस्था में विषयी नेत्र आदि वृत्ति से विषय को जानता है, ठीक है। और स्वप्नावस्था में क्या होता है? वो केवल अंतःकरण की वृत्ति से विषय को जानता है, नहीं। और सुषुप्ति में सबके अभाव को सीधे जानता है, आभास। अब आभास क्या है? आभास वृत्ति सहित आत्मा का नाम ही वेदांत शास्त्र में आभास है। अतः जागृत और स्वप्न के विषयों को हम आभास भास कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? तथा सुषुप्ति को हम साक्षी भास कहते हैं। विषयी स्वयं जो वस्तु है वही स्वयं साक्षी है, वही सर्वाभासक स्वयं प्रकाश है। साक्षी धर्मी नहीं होता, तथापि उपाधि के कारण उसी को धर्मी कहा जाता है। विषय इदम प्रत्यय गोचर है और विषयी अहम प्रत्यय गोचर है, ये बता चुके हैं हम। परंतु अहम जो है वो क्या है? शुद्ध साक्षी है, और अहम सर्व प्रत्यय साक्षी है। वो अहम प्रत्ययी नहीं बल्कि अहम प्रत्यय का साक्षी है। अब प्रत्यय क्या है? प्रत्यय, प्रत्यय बार बार आएगा, तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय, देखो प्रत्यय तो सारे विषय के ही बनते हैं। वृत्ति में विषय के प्रतिबिंबन का नाम प्रत्यय है, ठीक है। मतलब वृत्ति में विषय के प्रतिबिंबन का नाम प्रत्यय है। विषय के प्रत्ययों के साथ तादात्म्यपन्न होकर ही साक्षी अहम प्रत्यय का विषय बनता है। साक्षी का कोई प्रत्यय नहीं बन सकता, ये समझना है। अहम बद्धा, अहम मुक्ता, अहम विद्वान, मैं बद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं विद्वान हूँ, इत्यादि जो अहम प्रत्यय हैं, ठीक है, उनमें अहम तो शुद्ध साक्षी है और बद्धता मुक्तता आदि के प्रत्यय तद विषय संबंधी हैं। अहम प्रत्यय शुद्ध साक्षी के आध्यासिक स्वरूप का बोध कराते हैं। आशा है मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में इस कठिन विषय, वेदांत के कठिन विषय को समझाने का प्रयत्न किया है। अब इसके आगे हम विषय क्या है, विषय क्या है, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।